किसान भाइयों नमस्कार। मैं पिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, धान की फसल में भी कीट और बीमारियों का हमला होता है। धान की फसल ग्रोथ नहीं करती है, जड़ें स्वस्थ नहीं रहती हैं। कुछ पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं तो वहीं कुछ पौधे दबे रहते हैं, बल्कि फसल देखने पर पौधे छोटे बड़े नज़र आते हैं। धान की फसल के लिए फंगस और दीमक दोनों हानिकारक हैं। जड़ों में जब फंगस लगती है तो जड़ सड़कर खराब होने लगती है, तने सड़ने लगते हैं। यहाँ तक कि यदि खेत में पानी नहीं है तो दीमक कीट का भी अटैक हो जाता है। दीमक पौधे की जड़ खा जाती है, जिससे पौधे सूख कर मर जाते हैं। जिस खेत की जड़ में फंगस लगती है उसी पौधे में दीमक का भी अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है। दीमक कीट जिस चीज़ को भी खाती है उसे मिट्टी में कन्वर्ट कर देती है। फंगस और दीमक के लिए हम ज़्यादातर रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। रासायनिक दवाओं में ज़्यादातर किसान दानेदार कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं। इन दवाओं से दीमक, तनाछेदक, पत्ता लपेटक, हिप्सा आदि की रोकथाम हो जाती है। वहीं फंगस के लिए किसान धान में ज़्यादातर कार्बेंडाजिम 50% या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% का प्रयोग करते हैं। इन दवाओं के इस्तेमाल से कुछ दिन के लिए फंगस की रोकथाम हो जाती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से फंगस, दीमक और तनाछेदक आदि कीट की रोकथाम के लिए एक ऐसा जैविक तरीका बताने जा रहे हैं जिसके इस्तेमाल से किसान दीमक, फंगस और अन्य तरह के कीटों की रोकथाम कर सकेंगे। यहाँ तक कि उसके इस्तेमाल से फसल की अच्छी ग्रोथ भी होगी, पौधे से अधिक कल्ले भी फूटेंगे, धान की पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी। उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए किसान भाइयों, देर न करते हुए उस चीज़ के बारे में जानते हैं जिसका इस्तेमाल धान की फसल में करनी है। तो किसान भाइयों, आप हींग और फिटकिरी से पूरी तरह से परिचित होंगे। 1 एकड़ धान की फसल के लिए 100 ग्राम हींग और 1 से 2 किलो सफ़ेद फिटकिरी ले लें। दोनों को अलग अलग 2 कपों में बांध लें। उसके बाद दोनों को एक साथ जूट के बोरे में रखकर पानी के मुहाने पर रख दें। पानी के धार के साथ हींग और फिटकिरी पूरे खेत में फैल जाएगी। हींग की खुशबू से दीमक आपके खेत से गायब हो जाएगी, क्योंकि दीमक को हींग की खुशबू पसंद नहीं आती है। वहीं फिटकिरी आपके धान के पौधे के जड़ भाग तक पहुंचकर फंगस को ख़त्म करेगी, जिससे पौधे के जड़ का विकास फिर से शुरू हो जाएगा। पौधा अधिक पोषक तत्व तो ज़मीन से लेने लगेगा, जिससे पौधे का संपूर्ण विकास होगा। हींग और फिटकिरी के प्रयोग से आपकी फसल पूरी तरह से दीमक और फंगस से सुरक्षित रहेगी। यदि आपके खेत में पानी भरा है तो ऐसी स्थिति में 4 से 5 किलो रेत लेकर हींग और फिटकिरी को बारीक पीस कर आपस में खूब अच्छी तरह से मिला लें। उसके बाद खेत में छिट्टा लगा दें। इसे आप चाहें तो किसी उर्वरक के साथ भी दे सकते हैं। यह दोनों बासमती में आने वाली बकानी या झंडा रोग को भी रोकने में सक्षम है, क्योंकि एक किसान ने बताया कि पिछले वर्ष हमने अपनी बासमती में फिटकिरी का इस्तेमाल किया था तो हमारे खेत में झंडा बीमारी का प्रकोप नहीं हुआ था, बल्कि इस वर्ष हमने फसल को फिटकिरी नहीं दिया है तो हमारी फसल में फंगस बीमारी का प्रकोप होना शुरू हो गया है। किसान भाइयों, धान की फसल में हींग और फिटकिरी का चमत्कारिक लाभ होता है। इसका इस्तेमाल करने वाले किसान खुद बताते हैं कि धान के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।